तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज बताने वाले यहाँ पे कि त्रिकोणमिति का जो ये वाला फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं टेबल। तो इसको कैसे याद रखें, यहाँ से आपको क्या होता है ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और जब 8 चैप्टर बनाते हैं ना त्रिकोणमिति का तो उसमें भी बहुत यूज होता है और 9 चैप्टर में भी इसका बहुत यूज होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत खास होने, ज्यादा मिनट का नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत आप लोग के लिए क्या है इंपोर्टेंट होने वाला है क्लास 10 के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम ट्री के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे। बहुत को ये क्या होता है याद रखते हैं लेकिन थोड़ा देर में क्या होते हैं भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेके आए ट्रिक समझते हैं, उसके मदद से बताएंगे ना तो आप भूलेंगे कभी नहीं। होता है रट रट कर घिस घिस कर पियत है पानी और तोरा मन के बतिया हम सब जानत बानी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लिख दिए, जैसे ये थीटा हो गया, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। और ये हम अगर ट्रिक लगाए, ये एग्जाम में नहीं उसमें रहता है ना बक्स में, यह ट्रिक अपनाए हैं। यहाँ पे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कौशिक है, ठीक है ना। अब इसमें मान अपना से भरना है। अब कैसे भरेंगे उसको देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 ट्रिक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसका है रूट 0/1, इसका 1/4, इसका 2/4 बढ़ रहा है ऊपर, फिर रूट 3/4 है, इसका 4/4 है, ठीक है ना। चलिए तो क्या करना है, हमको पहले साइन 0 डिग्री के मान निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी संख्या के ऊपर 0 रहेगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे मान लो कितनों रहे, यहाँ पे मान लीजिए 8 हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होता है। कितना होता है 0, तो रूट में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 का सर कितना होता है 0 होगा तो 0 आ जाएगा, बाहर निकलेगा तो। 4 किसका होता है 2 का, तो 2 निकल गया। ऊपर का मान 0 तो नीचे का मान 0, तो कितना आ गया इसमें 0 आ गया। कितना आ गया 0। अभी नहीं, और देखिए इसको अभी थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए आगे समझिए, आगे बोल रहा है इसका निकाला है। अब क्या साइन 0 डिग्री हो गया, अब साइन 30 डिग्री के मान निकालना है। तो दिया है 1/1 कितना है 4 है। तो क्या करें देखिए, ये एक किसके से होता है, एक का ना होता है तो 1 आ गया। अब फिर देखिए 4 किससे होता है 2 का, तो कितना गया 1/2, इसमें कितना जाएगा 1/2 आ गया ना। चलिए जो भी रूट में रहता है, देखिए मान लीजिए जैसे रूट में है 81, क्या है 81, 81 किसके से होता है तो 9 का, 9 9 81, तो 9 बाहर निकाला। उसी तरह यहाँ पे 1 किससे होता है तो 1 का स्क्वायर होता है और 4 किससे होता था 2 का, तो इसे निकाल दे 1/2 हो गया, ठीक है ना। चलिए अभी नहीं, और अब देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री क्या होगा, तो दिया क्या है हम लोग को, इसको ध्यान समझिएगा। दिया है हम लोग को यहाँ पे कि क्या रूट में दिया हुआ है हम लोग को 2/4 दिया है ना, तो रोट में रहने दीजिए, कटेगा ना। 2 2 ना 4, 2 एकम 2, कितना है 1/√2 आ रहा है। अब देखिए 1 का वर्गमूल निकलता है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर, किसका निकलेगा 1 का 1 ही निकलेगा, और √2 का नहीं निकलता, किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी का वर्गमूल नहीं होता, क्या जाएगा √2 रह जाएगा। कितना जाएगा 1/√2, तो इसमें क्या लिख देंगे 1/√, इसमें क्या 2 हो गया, हुआ ना। चलिए अगले का देखिए क्या आगे बोल रहा है। आगे हम लोग को बोल रहा है यहाँ पे इसका कि साइन कितना यहाँ पे 60 डिग्री का क्या होगा। दिया है √3/2, समझिए यहाँ पे दिया है रूट यहाँ पे 3/2, सॉरी 2 नहीं 4 ना दिया है 4 है। देखिए तो रूट तो 3 किसका नहीं निकलेगा, तो √3 रह जाएगा, और 4 किसका निकलेगा 2 का, किसका निकलेगा वर्गमूल 2 का, तो हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा √3/2, इसमें √3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि इसमें कितना साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। दिया है 4/4, तो क्या करना है यहाँ पे इसको निकालेंगे। तो रूट में दिया है कितना 4/4, तो 4 एकम 4, 1 आ गया रूट में, और √1 किसका होता है तो 1 का वर्गमूल होता है ना, इसलिए क्या आ गया इसमें 1 आ गया। कितना आ गया 1 है ना। इजी, बहुत इजी है, समझेंगे नो तो इट इज अ वेरी सिंपल। देखिए तो हम लोग का पूरे साइन का बन क्या हो गया तैयार हो गया। साइन 0 पूछेगा तो 0 होगा, साइन 30 पूछेगा तो 1/2, और साइन 45 पूछेगा तो 1/√2, और साइन 60 पूछेगा तो √3/2, और साइन 90 पूछेगा तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। चलिए अब बोल रहे हैं कॉस का, तो साइन याद हो गया तो कॉस भी याद हो गया। क्या हो गया
साइन याद हो गया तो कॉस याद हो गया, इतना समझिएगा। साइन याद हो गया तो कॉस याद हो गया। कैसे समझिए, यहाँ पे साइन सीधा तो कॉस उल्टा होता है, यहाँ 90 है तो यहाँ चलेगा, समझिए, यहाँ है तो यहाँ चलेगा, √3/2 और ये यहाँ की यहीं रह जाएगा, 1/√अंडर क्या जाएगा 2 हो जाएगा, और ये यहाँ चलेगा 1/2 और ये यहाँ चलेगा 0। देखिए हुआ ना, बहुत इजी है। साइन याद हुआ, कॉस कुछ याद करना ही नहीं है, उल्टा बना देना है। उसका साइन का 90 तो इसका 0, उसका 60 तो इसका 30, उसका 45 तो इसका 45, बस 45 सेम रहेगा दोनों का, हुआ ना। अब देखिए 10 में क्या करना है, तो दोनों कटाकर इसमें लिखा था, किसमें लिखा जाएगा, इसमें। अब कैसे लिखाएगा देखिए, यहाँ पे हम लोग को एक और क्या 0 और 1 को कटाना है, यहाँ पे 0 और 1 को, तो 0 और 1 को कटाएंगे तो ऊपर का मान 0 तो नीचे का मान 0 आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 यहाँ पे 0 मान कितना होगा, तो 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको कटाना है, क्या दिया हुआ है हम लोग का 1/2, आई मेन बटन क्या दिया हुआ हम लोग का √3/, हम लोग क्या यहाँ पे 2, ध्यान समझिएगा। तो देखिए 2 से 2 कटे, क्या बचा 1/√3, 1/√3, कितना बचा यहाँ पे 1/√, इसमें कितना 3 बचा, बस कुछ नहीं करना है। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो दिया है ना, क्या दिया है 1/√, इसमें 2 और फिर 1/√2 है ना 2। अब देखिए रूट से रूट कट गया ना, और ये बच गया 1 1, तो 1 1 कम 1, तो कितना आ गया हम लोग का 1 आएगा। इसमें कितना आ जाएगा 10 पैंतालीस मान कितना होता है 1 होता है। अब इसको कटा, देखिए यहीं पे कटा दे रहे हैं, इससे 2 से 2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि √3/2, आई बात दिया 1/2 दिया है ना, तो 2 से 2 कटे, क्या बचा √3/1, √3/1। तो कोई भी संख्या के नीचे 1 लगा रहता है तो ये को नहीं लिखते, खाली क्या लिखेंगे रूट, हम लोग 3 क्या लिखेंगे, इसमें √3 लिखेंगे, आया समझ में। देखिए अब अगला हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि 1 और 0 को, तो नीचे 0 है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग को, इसको कटाना है, तो इसको करेंगे हम लोग इसको, तो क्या हो जाएगा 1 और 0 में क्या होता है, तो हम लोग होगा यहाँ पे जब भी इसको कटाएंगे ना इसे नीचे में, तो अपरिभाषित होता है, क्या होता है अप, इसको बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं अनंत, इसे अनंत लिखते हैं। इसका क्या होता है कोई अंत नहीं होता, इसे बोलते हैं इनफिनिस्ट, समझ में आया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को 3 गो बन के तैयार हो गया, 3 गो और है। अब जो 3 गो है ना, तो बहुत ये क्या है, सबसे इजी यही है। आपको 3 गो मालूम हो गया तो 3 गो इजी है। देखिए 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉस का सेक, और साइन का कॉसेक होता है ना कॉसेक, बस इसको उल्टा ई कर देना है, इसको उल्टा ई कर देना है, और इसको उल्टा ई कर देना है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का जब भी उल्टा होगा ना तो होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित, इसको बोलते हैं इनफिनिस्ट, बोलते हैं ना जब भी 0 का उल्टा होगा तो क्या होगा अपरिभाषित होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, इसको उल्टा करना है, जब भी 10 में पूछे तो कॉट को उल्टा करना है, मान को इसको, तो 3 ऊपर 1 नीचा, तो एक कोई संख्या के नीचे 1 रहता है तो खाली क्या हो जाएगा हम लोग का रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्या होगा 1 का उल्टा 1 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे 1 लगा रहता है, इसलिए 1 ऊपर 1 नीचे, तो फिर 1 ही ना आएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 का क्या होगा, √3 का उल्टा करेंगे ना तो नीचे इसका 1 लगा रहता है, 1 ऊपर और 3 नीचे वाला आ जाएगा, तो 1 ऊपर √3 नीचे, तो 1/√, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, तो अपरिभाषित का होता है 0, क्या होता है 0, जब भी अपरिभाषित का उल्टा पूछेगा तो 0, जैसे यहाँ पे 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा 0, क्या होगा 0, इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग का 2 को बच्चा हुआ है, बस ये भी इजी है। आपको क्या करना है, यह इसका उल्टा होता है, इसका किसका कॉस का उल्टा करना है, सी, तो 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगा, क्या जाएगा 1 का उल्टा 1, इसको उल्टा करना है 2 ऊपर ई नीचा, 2 अब √, क्या जाएगा हम लोग का यहाँ पे 3, और इसको उल्टा करना है तो 2 ऊपर 1 नीचा, तो 1 नीचे छोड़ देंगे, खाली क्या लिखेंगे हम यहाँ पे √2, और इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे छोड़ देंगे, खाली लिखेंगे 2, और 0 को उल्टा अपरिभाषित, क्या होगा, इसको तो 8 दिख रहे थे, फ्रेश लिख देते हैं, यहाँ पे अपरिभाषित हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको समझिए, क्या कौशिक में, कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री है,
जीरो का मान कितना है, जीरो है, जीरो डिग्री मान कितना है, जीरो है। तो जीरो को उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। अभी आपने बताया है जब भी जीरो को उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। आगे दिया है यहाँ पे कि 1/2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 ऊपर 1 नीचा। तो 1 नीचा तो छोड़ देंगे, खाली क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर ई नीचे 1, तो 1 नीचे छोड़ दे, खाली क्या लिखेंगे, रूट यहाँ पे 2 लिखेंगे। आगे इसको उल्टा करना है तो ई ऊपर ई नीचा, तो 2 ऊपर √3 नीचा, 2 ऊपर √3 क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसके बाद 1 का उल्टा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से हम बनाकर यहाँ पे टेबल को तैयार कर दे ट्री के माध्यम से। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि वीडियो बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।